वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने गौर से देखा था मगर फ़ौरन ही नज़र हटा लें। दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा, क्या ये सब देखना ठीक है? कुछ देर बाद उमी कमरे से कपड़े तब्दील करके बाहर आए। मैं उनकी नीयत साफ समझ चुका था क्योंकि वो बहुत बारीक और हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थी। उम्मी ने अपना दोपट्टा भी कमरे में ही छोड़ दिया था। मैं ये सब देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने फ़ौरन नज़र झुका ली और उठकर किचन की तरफ जाने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उम्मी ने आहिस्ता से पूछा, ओ बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने बगैर मुड़े जवाब दिया, बस पानी पी लो। उम्मी मेरे पीछे आए और आहिस्ता से मेरा बाजू पकड़ लिया। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? आजकल तुम मुझसे नज़र चरा रहे हो, क्या बात है? मैं रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उम्मी के कपड़ों की बारीकी की वजह से उनकी शक्ल वाज़े तौर पर नजर आ रही थी, जो मुझे और ज्यादा परेशान कर रही थी। मैंने घबरा कर कहा, उम्मी आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हैं? ये ठीक नहीं है। उम्मी ने एक लम्हे को खामोशी से मुझे देखा, फिर हल्का सा मुस्करा कर बोले, क्यों बेटा, क्या हर्ज है? घर में तो हूँ, तुम्हारे अबू तो देर से आते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी जुबान बंद हो गई, मैं क्या जवाब दूं? उम्मी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरी बेचैनी से लुत्फ अंदोज हो रही हों। इसी लम्हे बाहर से अबू की गाड़ी की आवाज़ आई। उम्मी का चेहरा एकदम बदल गया। वो जल्दी से दोपट्टा लेने अंदर की तरफ भागे। मैं किचन में खड़ा सोच रहा था, ये सब क्या हो रहा है? उम्मी की ये हरकत क्यों? और अबू का देर से आना, क्या वाकई कोई राज है? दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब क्या होगा? क्या अबू कुछ देख लेंगे? उम्मी का ये खेल जारी रहेगा? मैं वहां से उठकर कमरे में जाने लगा तो अचानक उम्मी ने आवाज़ दी, रहा अंदर कहाँ जा रहा है? मैं रुक गया। उम्मी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि अंदर बहुत गर्मी है। बाहर दरख्त की छांव में चारपाई पड़ी है, ठंडी हवा चल रही है, तो सुकून से क्यों नहीं बैठता? उम्मी ने झाड़ू एक तरफ रखा और मेरे करीब आ गई। मैं सफाई कर रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे सकते? बचपन में तो तुम हर वक्त मेरे पीछे पीछे लगे रहते थे, अब बड़े हो गए हो तो माँ को भूल गए? उम्मी की आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी, मगर आंखों में कुछ और था, जैसे वो मुझे रोकना चाह रही हो। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, उम्मी बस थोड़ी देर आराम कर लो। उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से बोले, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? आजकल मुझसे बात करने से भी घबराते हो। चुल्लू बाहर चलते हैं, हुआ बहुत अच्छी चल रही है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उम्मी की सफ़ेद बारीक से हल्की सी चिपक रही थी। मैंने फ़ौरन नज़र हटा ली। दिल में एक भारी पिन था। मैंने हल्के से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोला, उम्मी अब जाकर आराम करें, मैं ठीक हूँ। उम्मी ने मुस्कराकर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर की तरफ ले जाने लगे। नहीं बेटा, आज तुम मेरे साथ बैठोगे। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है ना। बाहर दरख्त की छांव में चारपाई पड़ी थी, हुआ वाकई ठंडी चल रही थी, मगर मेरे दिल में तूफान उठ रहा था। उम्मी ने मुझे चारपाई पर बिठाया और खुद मेरे बिल्कुल करीब बैठ गई। दोपट्टा अब भी उनके पास नहीं था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये सब क्या हो रहा है? उम्मी की ये बेपनाह कुर्बत क्यों? और अबू कहाँ हैं? इसी लम्हे उम्मी ने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, रेहान तुम्हें लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ? दिल की धड़कन तेज हो गई। अब क्या जवाब दूँ? अब आगे क्या होगा? उम्मी ने बहुत दुखी होकर कहा, फिर तो तुम हर वक्त मेरे पीछे फिरते रहते थे, अब मैं बूढ़ी और बदसूरत हो गई हूँ तो क्या मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना भी तुम्हें पसंद नहीं? उम्मी की आवाज़ में वाकई बहुत दुख था, उनकी आंखें नम थीं। हकीकत में वो मुझे जज्बाती तौर पर दबाव डाल रही थीं, मगर मैं इस वक्त ये समझ ना सका। उनकी बातों में आ गया और फ़ौरन बोल पड़ा, उम्मी जी ऐसी बातें कैसी कर रही हैं अब? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं आज भी आपसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना बचपन में करता था। और आपसे किसने कहा कि आप बूढ़ी या बदसूरत हो गई हैं? आप तो अब भी वैसी ही खूबसूरत हैं जैसे पहले थीं। उम्मी ने मेरी बात सुनकर एक लम्हे को मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो आहिस्ता से मुस्कुराईं और मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। वो सच कह रहे हो बेटा? उनकी आवाज़ अब भी दुखी थी, मगर इसमें एक हल्की सी मिठास भी आ गई थी।
अगर वाकई ऐसा है तो फिर आज थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। बाहर हुआ बहुत अच्छी चल रही है। तुम बस मेरे पास बैठे रहो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उम्मी अब भी मेरे बहुत करीब बैठी थी। उनके बारीकी से हल्के से चुपके हुए थे। मैंने फौरन नज़र हटा ली और बेचैनी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उम्मी, ठीक है, मैं बैठता हूँ, मगर अब दोपट्टा ओढ़ ले। उम्मी ने हल्का सा हंस कर कहा, अरे बेटा, घर में हो, दोपट्टा की क्या ज़रूरत? तुम तो मेरी औलाद हो। शर्म की क्या बात है? मैं खामोश हो गया। दिल में एक भारीपन और बेचैनी बढ़ रही थी। उम्मी की ये बातचीत और कुर्बत मुझे बहुत परेशान कर रही थी। उम्मी उठूं और चाय बनाने के लिए अंदर चली गईं। जाते हुए उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और मुस्करा कर कहा, बेटा मत भागना, मैं अभी आती हूँ। मैं दरख्त की छांव में अकेला बैठा सोच रहा था, उम्मी की ये सब बातें क्यों? क्या वो वाकई अकेली हैं? कुछ और बात है। और सबसे बड़ा सवाल, अबू कहाँ हैं और वो क्यों इतनी देर से घर नहीं आ रहे? अब आगे क्या होगा? आके अब बूढ़ी और बदसूरत हो गई है। अब भले 40 साल की होने वाली है, लेकिन अब 30 साल से 1 साल भी ऊपर नहीं लगती। और अब से ज्यादा खूबसूरत औरत तो इस महल्ले में है ही नहीं। महल्ले की औरतें तो आपको देखकर रश्क किया करती होंगी। उम्मी जी शायद यही बात सुनना चाहती थीं, इसलिए ये सब ड्रामा कर रही थी। मेरी ये बात सुनकर वो फौरन मेरे पास आ गई। मैं चारपाई के पास ही खड़ा था। उम्मी ने फौरन मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कुराहट थी। सच कह रहे हो बेटा? उम्मी ने मेरा हाथ हल्के से दबाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ? मैंने हल्का सा सर हिलाया और नज़रें झुका लें। ओ जी उम्मी, बिल्कुल सच। उम्मी ने मेरे हाथ को और करीब खींचा और आहिस्ता से बोले, तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। आजकल तुम मुझसे दूर दूर रहते हो, बात भी कम करते हो। मैं सोचती थी शायद तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ से नफरत हो गई है। वो अब मेरे बहुत करीब खड़ी थी। उनकी सांस की गर्मी मुझ तक आ रही थी। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर उम्मी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ओ बेटा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? उम्मी ने नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम मुझसे क्यों नजर चरा रहे हो? मैंने बेचैनी से कहा। उम्मी, अब अब थोड़ा सा दोपट्टा ओढ़ लेना। उम्मी ने हल्का सा हंस दिया, अरे बेटा, घर में हो, तुम्हारे सामने क्या शर्म? तुम तो मेरी जान हो। वो मुझे चारपाई पर बिठाने लगे और खुद भी मेरे बिल्कुल करीब बैठ गईं। उनका बाजू मेरे बाजू से छू रहा था। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। मैं सोच रहा था कि उम्मी की यह कुर्बत और बातचीत क्यों बढ़ रही है। क्या वो वाकई अकेली महसूस कर रही है? कुछ और बात है। उम्मी ने मेरे कान के करीब आहिस्ता से कहा, रेहान, तुम मुझे अच्छी लगती हो ना? इसी लम्हे बाहर सड़क पर अबू की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उम्मी का चेहरा एकदम बदल गया। वो जल्दी से उठी और अंदर की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा? आके अब बूढ़ी और बदसूरत हो गई है। अब भले 40 साल की होने वाली है, लेकिन अब 30 साल से 1 साल भी ऊपर नहीं लगती। और अब से ज्यादा खूबसूरत औरत तो इस महल्ले में है ही नहीं। महल्ले की औरतें तो आपको देखकर रश्क किया करती होंगी। उम्मी जी शायद यही बात सुनना चाहती थीं, इसलिए ये सब ड्रामा कर रही थी। मेरी ये बात सुनकर वो फौरन मेरे पास आ गई। मैं चारपाई के पास ही खड़ा था। उम्मी ने फौरन मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कुराहट थी। सच कह रहे हो बेटा? उम्मी ने मेरा हाथ हल्के से दबाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ? मैंने हल्का सा सर हिलाया और नज़रें झुका लें। ओ जी उम्मी, बिल्कुल सच। उम्मी ने मेरे हाथ को और करीब खींचा और आहिस्ता से बोले, तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। आजकल तुम मुझसे दूर दूर रहते हो, बात भी कम करते हो। मैं सोचती थी शायद तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ से नफरत हो गई है। वो अब मेरे बहुत करीब खड़ी थी। उनकी सांस की गर्मी मुझ तक आ रही थी। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर उम्मी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ओ बेटा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? उम्मी ने नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम मुझसे क्यों नजर चरा रहे हो? मैंने बेचैनी से कहा। उम्मी, अब अब थोड़ा सा दोपट्टा ओढ़ लेना। उम्मी ने हल्का सा हंस दिया, अरे बेटा, घर में हो, तुम्हारे सामने क्या शर्म? तुम तो मेरी जान हो। वो मुझे चारपाई पर बिठाने लगे और खुद भी मेरे बिल्कुल करीब बैठ गईं। उनका बाजू मेरे बाजू से छू रहा था। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी।
मैं सोच रहा था कि उम्मी की यह कुर्बत और बातचीत क्यों बढ़ रही है। क्या वो वाकई अकेली महसूस कर रही है? कुछ और बात है, उम्मी ने मेरे कान के करीब आहिस्ता से कहा। रेहान, तुम मुझे अच्छी लगती हो ना? इसी लम्हे बाहर सड़क पर अबू की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उम्मी का चेहरा एकदम बदल गया। वो जल्दी से उठी और अंदर की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा?